हम अपनी जान के दुश्मन को हम अपनी जान कहते हैं, कि हम अपने जान की दुश्मन को हम अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। जब एक सोल्जर यानी सिपाही अपना परिचय देता होगा तब मेरी पहचान सिर्फ इतनी है कि आई एम बोर्न इन इंडिया। भारत मेरी पहचान है, भारत मेरा सम्मान है, भारत मेरा अभिमान है। आप मुझसे सब कुछ छीन सकते हो, मेरा तन, मेरा लहू, हर कुछ, मगर मुझसे मेरी पहचान भारतीय होने की नहीं छीन सकती, और वही मेरी आइडेंटिटी है। मैं भारत माँ का बेटा हूँ। इसके बाद एक माँ ने मुझे जन्म दिया है स्थल भारत भूमि पर, उसी के लिए कुछ लिखा था ये कि काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। न खौफ है मौत का और न आरज़ू है जन्नत की, मगर जब कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी एक पहचान लिख देना, उठाना मेरा कमांडो डगर, और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना, और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। जब कोई पूछे कि पागल था वो कौन, तो भगत सिंह और क्रांतिकारियों का चेला और इनकलाब का गुलाम लिख देना, और बचाओ जो जिस्म में लहू मेरे, निकालना उसे फेंकना जमीन पे, और माँ तुझे सलाम लिख देना, माँ तुझे सलाम लिख देना। यही परिचय था, है और रहेगा। आजकल बहुत एक मुद्दा चल रहा है देशभक्ति का। कुछ लोगों ने उसे हिंदुओं से जोड़ दिया, तो कुछ ने मुसलमानों से जोड़ दिया, कुछ ने सिखों से, तो कुछ ने ईसाइयों से। मगर एक बात याद रखना, हम एक पहचान है, एक ऐसा महाविद्यालय, एक ऐसी यूनिवर्सिटी, इट्स लाइक अ यूनिवर्सिटी, इट्स लाइक अ कॉलेज, द कंट्री इज लाइक कॉलेज। वी मे हैव द फील्ड रैंक्स, वी मे हैव द फील्ड सब्जेक्ट्स, बट बिलोंग टू वन कॉलेज, एंड कॉलेज इज भारत, राष्ट्र। आप उसको हुब्बुल वतनी के लिए उर्दू में, अरबी में, उसको आप जननी जन्मभूमि से के लिए, आप संस्कृत में आप मागरे वतन कह ले या वतन की इज्जत कह ले। मगर आज बहुत जरूरी हो चुका है कि आज़ादी के बारे में बात करना। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम तो बड़े सौभाग्यशाली है कि हमें स्वतंत्र भारत में जन्म मिला है। यूँ तो आज़ादी की लो 1857 में ही शुरू हो गई थी, बाद में वो विशाल बनकर 1947 को हमारे लिए आज़ादी लाई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे हम सब, तो रंग दे बसंत की चोली की एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ आते थे, और उनके वंदे मातरम के नारों से अपने खून में आने वाले 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी ऑफिसरों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस वक्त की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 63 और 71 में सुहाग गवा देने वाली औरत जब अपने घर के हालात बताते हुए कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, बाप की कमाई चली गई, भाई की पढ़ाई चली गई, बाप की कमाई चली गई, भाई की पढ़ाई चली गई। और एक ऐसा विस्फोट हुआ, और एक ऐसा विस्फोट हुआ, ना जाने शरीर की बोटी बोटियाँ चली गई, ना जाने शरीर की बोटी बोटियाँ चली गई। और आपके लिए तो मरा होगा एक आदमी साहब, आपके लिए तो मरा होगा एक आदमी साहब, मेरे लिए तो मेरे घर की रोटियाँ चली गई, मेरे घर की रोटियाँ चली गई। ऐसे हालात हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ा देने के लिए भेज देती है, और खत लिखाकर यह कहती है कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इसी तरह पूरा परिवार हमारी देशभक्ति साबित कर रहा होता है।
तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। मगर आज देश ना तो बलिदान मांगता है और ना ही मर जाने को और ना ही मिट जाने को कहता है। आज मेरे विचारों में कोई देशभक्त हो तो जो व्यक्ति अपना काम पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी के साथ करे तो वो सच्चा देशभक्ति होता है। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव रखने वाले को देशभक्ति कहते हैं। आजकल हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलकर अपने देश का राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, ना कि भेदभाव करके उनमें फूट डाल सकते हैं। न हिंदुओं से न मुसलमानों से इस मुल्क को तकलीफ है गद्दार और बेईमानों से, जिन्हें हम हार समझ बैठे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमें को काट खाने को। मजदूर जय हिंद, जय भारत, जय जय गरीब गुजरात, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।